आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि बैक ऑफिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, अकाउंट एक्टिवेशन के बारे में, कैप्चा के बारे में, मार्केट प्लेस एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बैक ऑफिस इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। बैक ऑफिस इन्फॉर्मेशन उम्मीद है कि आपने चेक किया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो ओ फाउंडर बैक ऑफिस को लॉग इन करके अपडेट सेक्शन में जाके अपडेट्स को देखिए, पढ़िए, समझिए। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मार्टी डी गार्मो सर ने एक इंपॉर्टेंट मैसेज वहाँ पर शेयर किया है, पोस्ट किया है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जो आपकी ऑन पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एंड बिजनेस को ग्रो करने का दावा करता है। तो ये ईमेल मार्केटिंग सर्विस मैसेज क्रॉस रिक्रूटिंग है और यह एनडीए का वायलेशन भी है। तो इस ईमेल मार्केटिंग सर्विस मैसेज के रिगार्डिंग जो भी इसमें इन्वॉल्व, मतलब जो इसको सर्कुलेट कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो उसे इमीडिएटली रुक जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह अलाउड नहीं था और ना ही ऑन पैसिव ने इसे अप्रूव किया है। और यदि यह मैसेज ऑन पैसिव लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स को मिलता है तो यह गारंटी है कि उनके अकाउंट्स को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि यह कंपनी की पॉलिसीज का उल्लंघन है। तो इस तरीके का मैसेज अगर कोई सर्कुलेट कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है, तो प्लीज आप ऐसा ना करें। अगर आपको ऑन पैसिव के पॉलिसीज के बारे में नहीं पता है तो इकोसिस्टम एनडीए को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ओएस मोबाइल ऐप को लॉगिन करके उसमें प्राइवेसी एंड पॉलिसीज को आप समझ सकते हैं, या फिर onpassive.com पर जाकर पॉलिसीज को समझ सकते हैं। तो पॉलिसीज के बारे में, यानी कि ऑन पैसिव के पॉलिसीज के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, तो ऑन पैसिव को आप कोई भी एमएलएम की तरह पेश मत कीजिए फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अकाउंट एक्टिवेशन के रिगार्डिंग यस्टरडे मुझे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया कि सूरज जी, अकाउंट एक्टिवेशन के लिए यानी कि ओकन को परचेज करने के लिए मोबाइल ऐप बेस्ट रहेगा या फिर ब्राउज़र अच्छा रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि ओकन को परचेज करने के लिए आप ब्राउज़र का यूज़ कीजिए, ब्राउज़र काफ़ी अच्छा है। और अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो आप उसके थ्रू ट्राई कीजिए, आप ओकन को ईजिली परचेज कर पाएंगे। तो फिलहाल ओकन को परचेज करने के लिए आप ब्राउज़र का ही यूज़ कीजिए। इसके अलावा अगर हम कैप्चा फील्ड के बारे में बात करें तो कैप्चा फील्ड के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यानी कि इकोसिस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो कैप्चा फील्ड का ऑप्शन आया है तो ये किसके लिए है? फाउंडिंग मेंबर के लिए है, यूज़र के लिए, या फिर नॉन रजिस्टर्ड यूज़र के लिए? तो किसके लिए? मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर ये ऑप्शन इकोसिस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि जो न्यू पर्सन इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा उस समय ये कैप्चा उसको फिल करना होगा, यानी कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, या फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड, अल्टरनेट ईमेल आईडी, इसके अलावा लास्ट में कैप्चा कोड फिल करके इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये ऑप्शन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैप्चा फील्ड का उपलब्ध है, ये ऑप्शन इकोसिस्टम में जो न्यू पर्सन रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा उसके लिए है, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। या फिर मार्केट प्लेस में जब हम ओकन को परचेज करने के लिए जाते हैं तो ऑर्डर पेज पर हमें कैप्चा ऑप्शन दिखाई देता है, तो वो ऑप्शन उनके लिए है जो ओकन को परचेज कर रहे होंगे, बाकी किसी के लिए नहीं है। सिंपल सी बात है, राइट। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें तो मार्केट प्लेस में जब हम ओकन को परचेज करने के लिए जाते हैं तो अगर हम पे विथ कार्ड पर क्लिक करते हैं या फिर पे विथ क्रिप्टो पर क्लिक करते हैं और उसके साइड में एक एरो होता है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेटवे 1। तो काफ़ी लोग इसको लेकर कंफ्यूज है। मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कार्ड के थ्रू एक्टिवेट करना है, ओकन को परचेज करना है, तो पे विथ कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप क्रिप्टो के थ्रू ओकन को परचेज करना चाहते हैं तो पे विथ क्रिप्टो पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। इससे आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर हम ओएस मोबाइल ऐप की बात करें तो ओएस मोबाइल ऐप को अपडेट करने के रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए क्या हमें ओएस मोबाइल ऐप को डिलीट करना होगा, अनइंस्टॉल करना होगा, या फिर अपडेट पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो सब कुछ अपडेट हो जाएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपको ओएस मोबाइल ऐप को अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपडेट पर क्लिक कीजिए। जब भी आप ओएस मोबाइल ऐप को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा अपडेट का, अपडेट पर क्लिक कर दीजिए, आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर अपडेट पर क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ओएस लॉगिन करने पर अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप प्ले स्टोर पर भी जाकर डायरेक्टली वहां से अपडेट कर सकते हैं। इसे अनइंस्टॉल या फिर डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि
सूरज जी, अगर हम ओ फाउंडर के थ्रू टिकट रेज करते हैं तो सपोर्ट का रिप्लाई हमें कहाँ पर दिखेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि सपोर्ट का जो रिप्लाई आएगा वो आपको आपके अल्टरनेट ईमेल इनबॉक्स में भी दिखेगा, या फिर आप डायरेक्टली सपोर्ट को भी जाके ओपन करके वहाँ देख सकते हैं। आप अल्टरनेट ईमेल इनबॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ओ फाउंडर अकाउंट को लॉगिन कीजिए, सपोर्ट में जाइए, वहाँ पर पेंडिंग टिकट का ऑप्शन होता है। पेंडिंग टिकट पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो टिकट आपने रेज किया है उसका डिटेल आपके सामने दिखाई देगा, टिकट आईडी दिखाई देगा। सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद पेज को स्क्रॉल करिए, थोड़ा सा नीचे आइए, वहाँ पर देखिए सपोर्ट का सभी रिप्लाई आपको दिख जाएगा। रिप्लाई को देखिए, पढ़िए, समझिए, और अगर सपोर्ट ने कुछ डिटेल्स मांगा है तो वहाँ से आप डिटेल्स भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेंड करने का ऑप्शन भी होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।